केसी फाइजर नाम की महिला एक कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रही थी। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि एक भिखारी पैसे लेने के लिए अपनी जेब से पैसे निकाल रहा है। संभवतः भिखारी के पास जो पैसे थे, गुजरने वाले लोगों ने उसे ये पैसे दिए। फिर वो देखती है कि भिखारी ने उस कैफे में प्रवेश किया जहाँ पर वो बैठी थी। फिर भिखारी अपने पैसे गिनने लगा। महिला ने उसके चेहरे की ओर देखा। भिखारी बहुत चिंतित था। उसने महसूस किया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कुछ खाना खरीद सके। केसी फाइजर उसकी मदद करने का फैसला करती है। उसने उसे बुलाया और एक कॉफी और एक सैंडविच खरीद कर दिया। वो आदमी भूखा था, इसीलिए उसने जो खाना दिया था उसे खाना शुरू कर दिया। जब भिखारी खाना खाकर जा रहा था, केसी ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहते हो? मैं इस टेबल पर अकेली हूँ। भिखारी ने आश्चर्य से लड़की की ओर देखा और उसके बगल में जाकर बैठ गया। उन्होंने कुछ समय बिताया। केसी को पता चला कि उसका नाम क्रिश है। उसने उसे बताया कि वो कैसे भिखारी बन गया था। वो एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा जहाँ हमेशा झगड़े होते थे। उसके पिता और माँ उसे खूब पीटते थे। उनकी पिटाई इतनी तेज थी कि क्रिश इसको बर्दाश्त नहीं कर सका। इसीलिए क्रिश ने घर से भागने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उसकी सड़क पर भी पिटाई हो गई। वो सब कुछ छोड़कर इस नर्क से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। अकेलापन और पीड़ा उसे नशे की दुनिया में ले जाती है। सभी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उस आदमी ने किसी से कहा कि वो नौकरी करना चाहता है, लेकिन कोई उसे नौकरी नहीं दे रहा है। उसका सबसे करीबी दोस्त एक कुत्ता था जो हमेशा उसके साथ रहता था। हाल ही में उसके बुढ़ापे में उसकी मृत्यु हो गई थी। इतने दिनों तक उसके साथ जो हुआ, उसके बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। घर से भागने के कुछ समय बाद उसकी माँ की बीमारी से मृत्यु हो गई और उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। उसकी बातें सुनकर लड़की अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने लगभग 1 घंटे एक साथ बिताए। जब तक केसी ने उसे अलविदा नहीं कहा, क्रिश ने उसे जाने से पहले थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। वो उस कॉफी शॉप के कैशियर के पास गया और उससे एक कागज और एक पेंसिल मांगी। उसने वहाँ कुछ लिखा और वो कागज केसी को दे दिया। उसने अपनी लिखावट के लिए उससे माफी मांगी और भोजन के लिए उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वो उसके साथ बिताए समय को कभी नहीं भूलेगा। केसी ने जब कैफे छोड़ा तो उसने वो कागज खोला। उस कागज में लिखा था, आज मैं आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन धन्यवाद आपको। अगर आप जैसा हर इंसान हो जाए तो शायद हर कोई अपनी जंग जीत जाए। चिट्ठी के बाद केसी अपने आंसू नहीं रोक पाई। कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी दूसरे का दिन ही नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। केसी फाइजर नाम की लड़की ने फेसबुक पर ये कहानी साझा की। मुझे उम्मीद है कि अन्य लोग भी उनके उदाहरण का अनुसरण करेंगे। आइए हम अपनी अंतरात्मा को जगाएं और असहायों की मदद करें।